सबसे बड़ी बात है, अगर ये कोई सीरियस ड्रामा होता तो शायद मैं कब का छोड़ चुका होता, कब का। शिल्पा शिंदे तब थी, पता नहीं क्या था, कोई एक स्पिरिचुअल सा अनुभव हुआ था कि यार बस कमाल है, मजा आ गया। सिने कला के तमाम दर्शकों को मेरी अनेकों अनेकों शुभकामनाएं। अभी हमारी एक शॉर्ट फिल्म का स्क्रीनिंग हुई है जिसका नाम है नजरिया, जिसमें मैं, संजय मिश्रा और मेरी बेटी गीती गौड़ थे। तो बहुत सारी तादाद में लोग यहाँ उपस्थित हुए, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो ये एक तरह का बहुत ही पॉजिटिव कदम है कि इस तरह के कंटेंट को, जो कि सीरियस कंटेंट है, एक भाव प्रधान कंटेंट है, इसको अगर तवज्जो मिल रही है आज के डेट में, तो इसका मतलब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि आपके किरदार को बहुत पसंद किया जाता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे, आप क्या कैरी करेंगे इस शो? कैरी तो अभी देखिए दर्शक इतना पसंद कर रहे हैं कि मुझे तो लगता है ये नेवर एंडिंग ना हो जाए कहीं। लेकिन मुझे थोड़ा सा एज एन एक्टर थोड़ा सा होता है, कई बार आदमी एक ही चीज़ करते करते स्टेल हो जाता है, तो उसके मन में यही रहता है कि किसी तरह से हम जो है कुछ डिफरेंट तरीके का काम करें। तो इस तरह की फिल्में जो होती हैं आपको डिफरेंट काम कराने की ओर प्रेरित करती है। असल में ये चैनल आपका इंटरव्यू पहली बार प्रसारित कराने जा रहा है, तो हम जानना चाहेंगे, अगर रोहित जी कलाकार ना होते तो क्या होते? कलाकार ना होता तो जर्नलिस्ट होता। कितना पैशन है जर्नलिज्म का आपके अंदर? है? कितना शौक है आपको जर्नलिज्म का? नहीं, जर्नलिज्म का शौक है क्योंकि मैं सोशल इश्यूज की तरफ बहुत ध्यान देता हूँ। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है समाज को लेकर, देश को लेकर, और पूरी फाइनेंशियल स्थिति को लेकर, पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो को लेकर मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है हमेशा। तो मेरे मन में यही रहता है कि अगर मैं एक्टर ना होता तो मैं जर्नलिस्ट ज़रूर होता। शो में कितना मजा आता है काम करने में? बहुत मज़ा आता है क्योंकि ये कॉमेडी है, सबसे बड़ी बात है। अगर ये कोई सीरियस ड्रामा होता तो शायद मैं कब का छोड़ चुका होता, कब का। क्योंकि कॉमेडी, और हर पाँच एपिसोड्स के बाद कहानी बदल रही है और फिर से हमें कुछ कॉमेडी अलग करने को मिल रही है, तो बहुत सारी वेरिएशंस हैं। अगर जहाँ वेरिएशंस होती हैं वहाँ आनंद आता ही है। लेकिन कहा जाता है कि आप घर से ज्यादा सेट पे रहते हैं, तो क्या आपने सेट के बाजू में ही घर ले लिया है क्या? हाँ बिल्कुल, रहना। इसका कारण ये कि अहमदाबाद रोड पर जो है हमेशा काम चलता रहता है, हमेशा जाम रहता है। तो बेहतर यही था कि हमने जो है सेट के पीछे ही घर ले लिया, क्योंकि रोज तो आना है, 24 दिन तो शूट करना ही करना है। तो पीछे से 10 मिनट में आ गए, फिर चले गए। ट्रैफिक से बचते हैं, मगजमारी से बचते हैं, इसलिए वहीं घर ले लिया। एक घर गोरेगांव में, एक घर ही है। तो जब छुट्टी होती है तो गोरेगांव वाले मेन घर में चले जाते हैं, नहीं तो यहाँ पर गाँव की लाइफ जीते हैं। पहले टेक की बात करें, भाभी जी घर वाला, या कोई ऐसा कोई वाक्य जो आप शेयर करना चाहें पहले वाले टेक से? भाभी जी घर में जो पहला टेक हुआ था, शिल्पा शिंदे तब थी, मैं था उस सीन में। पता नहीं क्या था, कोई एक स्पिरिचुअल सा अनुभव हुआ था कि यार बस कमाल है, मजा आ गया। ये एक अंदर से फील हुआ था। तो बस वो पहला शॉट ही था जो उसको आज 11वें साल में चला रहा है। जैसा कि आप हिमाचल से हैं, शिमला से हैं, तो शिमला से यहाँ तक की जर्नी कैसी रही आप? तो हम बेसिकली हिमाचली हैं, तो बेसिकली हिमाचल के ही, शिमला के हैं। लेकिन बाद में दादा दादी की वजह से कालका में भी रहे, तो दोनों जगह बना रहा, कालका एंड शिमला। कालका, पापा शिमला में नौकरी करते थे, माताजी भी वहीं थी, तो कालका शिमला चलता रहता था। जर्नी बड़ी उबड़ खाबड़ भी रही है क्योंकि बहुत स्मॉल टाउन में रहे हैं, बहुत ज्यादा ऐसी थिएट्रिकल गतिविधियां नहीं थी। तो ज्यादातर शिमला में रंगमंच किया। पापा की एसोसिएशन, ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन उन्होंने बनाई थी 1955 में, जिसके तहत ड्रामा, डांस कॉम्पिटिशन, फेस्टिवल्स करते रहे। तो ये समझ लीजिए कि अभिनय कला विरासत में मिली। लेकिन क्योंकि रंगमंच जो है वो थोड़ा, हिंदी रंगमंच की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए रंगमंच से पैसा नहीं कमाया जा सकता। तो इसलिए सोचा कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाएं, प्रोफेशनली इसकी ट्रेनिंग ले। तो इत्तेफाक से अप्लाई किया। हिमाचल गवर्नमेंट में श्री एस.एन. जोशी की अध्यक्षता में एनएसडी की वर्कशॉप लगी। वहां से जो है नए रास्ते खुले, और धीरे धीरे करके एनएसडी, फिर शॉर्ट टर्म इंस्टीट्यूट, पूना इंस्टीट्यूट से, और ये जर्नी जो है धीरे धीरे आगे चलती चलती बंबई तक ले आई। कितना संघर्ष करना पड़ा आपको? देखिए, संघर्ष सबको करना पड़ता है। आप चाहे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास करके आए, चाहे आप एनएसडी रेपेट्री में 6 साल लगा के आए, चाहे पूना इंस्टीट्यूट से हो, बंबई में आके आपको जीरो से ही शुरुआत करनी पड़ती है। उस वक्त का कोई वाक्य शेयर करेंगे हमारे साथ, ये बहुत सारे हैं जिसमें आप गए हो और आपको मना कर दिया हो? ऐसे ही। एक मना तो हजारों बार किया। कई बार लोग, इतना पतला सा होता था तो लोग विश्वास ही नहीं करते थे कि ये इतना ड्रामा स्कूल से और इधर से ट्रेनिंग करके आया है। पहले तो विश्वास ही नहीं करते थे, बोले झूठ बोल रहे हो तुम, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हो। मैंने कहा नहीं भाई साहब, मैं हूँ। अच्छा बताओ वहाँ के डायरेक्टर कौन है, अच्छा बताओ ये कौन है, अच्छा उस सन में कौन थे। तो इस तरह के वाकयात। मेंटलिटी है कि मुंबई के थपेड़े आदमी को थका देते हैं, भगा देते हैं, लेकिन जो रुक गया वो रुक गया। नहीं, मैं भी भाग गया था। 1989 में जब मैं यहाँ आया था, तब सिर्फ DD1 ही था। DD1 नया नया शुरू हुआ था ना उस समय। हम लोग के बाद फिर धीरे बुनियाद और रजनी, देख भाई देख, ये चाणक्य, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वो दौर सिर्फ DD1 का था। यहाँ बहुत काम नहीं होता था। तो 1989 में मैं आकर यहाँ से भाग गया था। दोबारा आया क्योंकि क्या करते, और कोई चारा ही नहीं था। फिर जीरो से शुरुआत। लेकिन उस समय ZTV आ गया था और भी चैनल्स आ गए थे।
तो थोड़ा थोड़ा काम मिलना शुरू हुआ, धीरे धीरे फिर जर्नी चलती रही फिर 2010 में लापतागंज मिला। इतने साल की स्ट्रगल के बाद 2010 में लापतागंज, उसके बाद भाभी जी घर पर है में। इस दौरान हजारों सीरियल किए, हजारों, मेरे को नाम भी याद नहीं है, फिल्में भी की, सब किया। तो लापतागंज के बाद आपका लॉटरी हाँ, निकल थोड़ा गया। सा टीवी में तो पहचान बनी गई। कुछ फिल्में भी की हैं हाँ आपने? बिल्कुल की है, क्यों नहीं की है। मैंने कौन सी मातृभूमि की की हैं? है, वीर सावरकर की है, वेदराही साहब की जो थी, उसके बाद अश्वनी चौधरी की धूप फिल्म की, अभी हाल ही में मैंने विपुल शाह सर की फिल्म की है हिसाब, उसके बाद डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी की पिंजर, और लगे रहो मुन्ना भाई MBBS, PK, डंकी, ये इसमें छोटे छोटे करते ही रहे। कोई बहुत फिल्में बताने लायक कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सर जाते जाते सीरियल के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे सीरियल भाभी जी घर पर जो लव, जो प्यार आपने दिया है, वो बनाए रखें, और हमारे और कामों को भी सराहें जो हम धीरे धीरे करने वाले हैं। सर आप जाते जाते सिने कला को कुछ कहना आप चाहेंगे? देखते रहिए सिने कला।